हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही होगी। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नया चैप्टर के साथ और अपना नया खंड लेकर। ओके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने क्षितिज की बुक का अपना पहला खंड कंप्लीट कर लिया है, जो कि था हमारा गद्य खंड। ठीक है। अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े इस गद्य खंड के, ये सारे हमारे किस में इंक्लूड होंगे? ये सारे हमारे गद्य खंड में इंक्लूड होंगे। और अब हम जो नया खंड शुरू करेंगे, ये होगा हमारा काव्य खंड का। ठीक है बच्चों। तो काव्य खंड में जो हमारे चैप्टर्स शुरू होंगे वो होंगे जैसे कि दोहे, रोले, चौपाई, छंद, ठीक है, कवित्य, ये सारे सखियाँ, सबद, ये सारे किस में इंक्लूड होंगे? ये सारे हमारे काव्य खंड में इंक्लूड होंगे। और जो हमने गद्य में पढ़े थे जैसे कि निबंध, कहानियाँ, लेख, संस्मरण, डायरी, ये सब किसके पार्ट हुए? ये सारे पार्ट हुए हमारे गद्य खंड के। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सखियाँ और सबद। ठीक है। सखियाँ और सबद ये पार्ट है हमारा काव्य खंड का। और ये जो सखियाँ और सबद है ये लिखा गया है कबीरदास जी के द्वारा। अब कबीरदास जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अब इनके बारे में हम इनके जीवन के कुछ अंश हम जान लेते हैं। वैसे तो इनके जीवन की एकदम सटीक जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी हमारे पास जो जानकारी है वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए, भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास का जन्म 1440 में हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे भी कई सारे कन्फ्यूज़न है कि कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि इनका जन्म हुआ 1395 में। ठीक है। कई जगह आपको मिलेगा 1440। ठीक है, ये क्या है? थोड़ी सी गड़बड़ी है कई जगह पर, क्योंकि इनके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। कई जगह पर इनकी मृत्यु है 1500 में, है ना। तो आप इस पे इतना ध्यान नहीं दीजिए, आप इनकी आगे की बातें सुनिए। अब इन्होंने एक सामान्य गृह स्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। मतलब इन्होंने कैसा जीवन जिया? इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन भी जिया और इनका संतुलित जीवन था सूफी संत के रूप में। ठीक है बच्चों। तो अब कबीरदास जी की जो भाषा थी वो भाषा कहलाई साधुक्कड़ी भाषा। ठीक है। इनकी भाषा कैसी थी? साधुक्कड़ी भाषा थी। ये किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। मतलब ये निर्गुण धारा के कवि कहलाए, है ना। मतलब इन्होंने मानवता को ही ईश्वर समझा। मतलब इनका एक कोटेशन हुआ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये उस चीज़ में बिलीव करते थे। तो हुआ क्या, हमारे काव्य में कई तरह के काल हुए, जैसे कि रीति काल, भक्ति काल, है ना। और तो ये किस तरह के काल के कवि थे? ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक है। इन्होंने अपने बचपन में अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद सागर गुरु से ली थी। इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा किन से ली थी? रामानंद से इन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा ली। और एक दिन वो गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। मतलब ये हमेशा किसके शिष्य कहलाए? ये गुरु रामानंद जी के शिष्य कहलाए। अब आज हम इनके पढ़ेंगे साखियाँ। ठीक है। साखिया और सबद। अब देखिए, ये दो दो लाइन की होंगी तो ये एक तरह से क्या कहलाएंगे? ये दोहा दोहा कहलाएंगे। ठीक है। कबीरदास जी के दोहे भी आपने काफ़ी सुने होंगे। तो आज का जो हमारा पहला साखिया है वो है मान सरोवर सुभर जल। ठीक है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुकला फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न चाही। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है मान सरोवर सुभर जल, मतलब मान सरोवर के शांत जल में हंस केली कराही। मतलब मान सरोवर के शांत जल में हंस क्या कर रहे हैं? अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर के भरे हुए जल में, कौन? मानसरोवर के भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा करते हैं और क्या करते हैं? वहाँ पर अपने मोती चुगते हैं। ठीक है। मानसरोवर के जल में हंस जिस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और मोतियों को चुगते हैं, उसी प्रकार ठीक मनुष्य भी, है ना, मोती चुगते हैं और क्या करते हैं? उसे छोड़कर कहीं भी जाना पसंद नहीं करते हैं। अब भाई शांत जल है, अच्छा मोतियों से भरा हुआ है, मन पसंद का खाना मिल रहा है, तो हंस क्यों उस सरोवर को छोड़कर कहीं और जाएगा? ठीक है। तो उसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है मनुष्य का जीवन भी माया जाल की तरह है। मतलब मानसरोवर क्या है? तालाब क्या है? एक तरह का माया जाल है। अर्थात धोखे के जाल में ऐसा फंस गया है कि उसमें
सत्य को पहचानने की शक्ति ही नहीं है। मतलब यहाँ पे कबीरदास जी ने हंस को मनुष्य कहा है और तालाब को क्या कहा है, एक तरह का मायाजाल कहा है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह हंस मोतियों को चुगने के लिए, चुगने के लालच में मानसरोवर में ही रहता है, उसे ये लगता है कि इस सरोवर के आगे कोई दुनिया ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन के माया जाल में इस तरह उलझ गया है कि उसको सत्य और असत्य पहचानने की शक्ति ही नहीं रही है। ठीक है, अब हमारा अगला साखिया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई। ठीक है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। ठीक है, यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी को ढूंढने मैं निकला, प्रेमी मिला ना कोई। अगर मुझे प्रेमी मिल जाएगा तो जितना भी विष है वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वह सारा अमृत में तब्दील हो जाएगा। अब इसका भावार्थ समझते हैं। उक्त पंक्तियों में कबीरदास जी की सखियां से उद्धृत है, मतलब ये पंक्तियां जो है ये कबीरदास जी की सखियां से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है ना। प्रेमी कौन है यहाँ पर, ईश्वर है। अब प्रेमी को ढूंढने कौन निकला है, प्रेमी ही निकला है। अब कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जिस दिन मुझे प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाएंगे उस दिन मेरी तलाश पूरी हो जाएगी, और जितना भी मेरे पास विष है या जितनी भी मेरे पास दुख तकलीफ या परेशानियां हैं वो सारी किस में तब्दील हो जाएगी, वो सारी सुख रूपी अमृत में तब्दील हो जाएगी। मतलब मेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे जिनके लिए मैं इतने दिनों से परेशान हूँ। किसकी खोज में परेशान हूँ मैं, अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में परेशान हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूकन दे झक मारी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि हस्ती, यहाँ पे हस्ती का मतलब है हाथी। हम कुछ मतलब बता देते हैं यहाँ पर। हस्ती का मतलब है हाथी, स्वान का मतलब है कुत्ता। ठीक है, अब देखते हैं, सॉरी, उक्त पंक्तियों में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि साधना रूपी आसन बिछाकर मनुष्य को सदा अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा और विशालकाय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा ज्ञान किस तरह होना चाहिए, ज्ञान हमेशा विशालकाय होना चाहिए हाथी की तरह। ठीक है, और हमेशा उसको बड़ा ही करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और कवि यहाँ पर संसार की तुलना किससे कर रहे हैं, कवि यहाँ पर संसार की तुलना कुत्तों से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। मतलब अगर आपके पास एक ज्ञान है बहुत ही अच्छे से, तो आपको उस ज्ञान के लिए कई लोग ताने मारेंगे, और वो ताने के रूप में आप, वो कौन कहलाएगा, वो कुत्ते रूपी ज्ञान ताने कहलाएंगे। ठीक है, कुत्ता रूपी ज्ञान ही कहलाएंगे। इसलिए इन सब बातों पे अपना ध्यान केंद्रित ना करते हुए हमें अपना सारा ध्यान अपनी साधना के ऊपर, अपने ज्ञान को बढ़ाने के ऊपर ही केंद्रित करना चाहिए। जिस दिन हमारा ये ज्ञान आगे बढ़ते जाएगा, जिस दिन हमारा ध्यान अपनी साधना के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, ये सारी मूर्खता एक दिन अपने आप स्वयं ही चुप हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे की है, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान। है ना, पखा पखी मतलब एक दूसरे की कंपेयर करने के चक्कर में, मतलब एक दूसरे से भेदभाव करने के चक्कर में ये जग क्या हो गया है, सारी चीज़ों को भूलता जा रहा है। ठीक है, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ठीक है, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सही, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सही मानों में सच्चा मनुष्य या सच्चा संत वही है जो बिना किसी के भेदभाव, है ना, बिना किसी के भेदभाव मतलब निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति में लीन है ना। पखा पखी मतलब भेदभाव कब होते हैं, जब हम एक दूसरे की निंदा करेंगे। हमारे पास फ्री टाइम है, हम कभी इसकी निंदा कर रहे हैं, कभी उसकी निंदा कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे के
मतभेद के चक्कर में क्या होता है, सारे जग को हम भूल जाते हैं, एक दूसरे की निंदा में ही हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। जिस दिन हम ये सारा पक्ष विपक्ष छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे, उस दिन हमारी ईर्ष्या की भावना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हमारी अच्छी भावना एक चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाएगी। ठीक है, जिस दिन हम क्या करेंगे, ये सारा पक्ष विपक्ष भूलकर अपना मन सिर्फ ईश्वर साधना में लगा देंगे, तो हमारे मन में जो ईर्ष्या का भाव है वो स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कबीर कहे सो जीवता दुहु के निकट न जाई। मतलब कह रहे हैं कि हिंदू क्या कहता है, हिंदू राम राम कहता है, मुसलमान क्या कहता है, मुसलमान खुदा खुदा कहता है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि इन दोनों के ही निकट नहीं जाना चाहिए, है ना, इन दोनों के ही निकट नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, इसका भावार्थ हम समझते हैं कि हिंदू राम नाम का जाप करते हैं, क्या हिंदू राम नाम का जाप करते हैं और मुसलमान खुदा का नाम जपते हैं, अर्थात ये दोनों ही एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे से क्या रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। जबकि कवि के अनुसार वास्तव में जीवित वही व्यक्ति है जो इन दोनों तरह के व्यक्ति से खुद को पृथक रखे। मतलब जीवित वही व्यक्ति है जो इन दोनों के ही भाव में ना पड़े। मतलब वो ये ना कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं राम राम जपूंगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह जपूंगा। मतलब जीवित वही है जो इन दोनों में क्या ना करे, इन दोनों में भेदभाव ना करे। इसलिए क्या कह रहे हैं कवि, कहे कबीर सो जीवता दोहू के निकट ना जाए। मतलब जो जीवित है वो इन दोनों के निकट नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। ठीक है, अब यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि तुम चाहे काबा जाओ या फिर चाहे तुम कैलाश जाओ, है ना। जो मुस्लिम पर्सन होंगे वो कहाँ जाएंगे, काबा जाएंगे, है ना, और जो हिंदू होंगे वो कहाँ जाएंगे, काशी जाएंगे। तुम चाहे राम की उपासना करो या फिर रहीम की उपासना करो, ठीक है, ईश्वर तो एक ही है। ठीक है, तुम चाहे राम की उपासना करो चाहे रहीम की उपासना करो, ईश्वर तो एक ही है ना। जिस तरह मोटे आटे को महीन पीसने से क्या बन जाता है, आटा, जिस तरह आटे गेहूं को पीसने से आटा बनता है, ठीक है, और आटे को और महीन पीसने से क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है। पर दोनों बन ही किससे रहे, दोनों बन एक ही वस्तु से रहे, मतलब दोनों बन तो गेहूं से ही रहे। अब चाहे आप राम जपो चाहे आप रहीम जपो, साधन तो एक ही है, निकली तो एक ही जगह से दोनों चीजें, मतलब ईश्वर तो एक ही है, चाहे आप राम जपो चाहे आप रहीम जपो। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को चाहे जिस भी रूप में मानो, है तो वह एक ही, चाहे आप राम मानो चाहे आप रहीम मानो चाहे आप अल्लाह मानो, है तो एक ही साधन। ये कबीर इन लाइनों से ये समझा रहे हैं कि चाहे आप राम जपो चाहे आप रहीम जपो, है ना, दोनों का रास्ता कहाँ पर जाता है, एक ही जगह पर जाता है। सॉरी। आगे कबीर जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ठीक है, अब यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का ऊंचे कुल में जन्म होने से वह ऊंचा नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल में हुआ है तो उसके कर्म ऊंचे नहीं होंगे। अगर आप किसी सोने के कलश में शराब को भर देंगे तो वो जल नहीं कहलाएगा, है ना। अगर आप किसी सोने के कलश में जल भर दोगे तो ना वो गंगा जल कहलाएगा, है ना। मतलब अगर आप किसी सोने के कलश में शराब को भर देंगे तो क्या वो शराब ही कहलाएगा, है ना, वो जल तो कहलाएगा नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। मनुष्य अपने कल से नहीं अपने कर्मों से वजह से जाना जाता है। मतलब मनुष्य अपने कल के वजह से नहीं अपने कर्मों के वजह से जाना जाता है। यदि मनुष्य का कर्म बुरा है तो वह बुरा ही कहलाएगा। ठीक है, अगर मनुष्य का कर्म बुरा है तो वह बुरा ही कहलाएगा। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब हो तो वह निंदा के ही योग्य है ना। अगर सोने के कलश में पानी भी भरा है तो उसे जल कहा जाएगा, परंतु सोने के कलश में अगर शराब हो तो वह खराब ही चीज कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसी के साथ बच्चों हम आज की साखियाँ का सेशन खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे शब्द को।
ठीक है, अभी तक हमने सबक डिस्कस किया, अब इसी के सेकंड पार्ट को हम लेके चलेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आपको ये सारा सेशन समझ आया होगा। जो भी आपको समझ आया होगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू।